गाइज श्रेया जितना टैक्स भर देती है ना 1 साल का, उतना आकांक्षा की इनकम भी नहीं होगी. लेट मी टेल यू, जस्ट फॉर द हेडलाइंस गाइज. कोई तुम्हें थप्पड़ मारेगा तो थप्पड़ तो ना मारोगे, सब कुछ ही मारोगे. तो भाई रात के 9 बज गए हैं, हमारा पॉपकॉर्न रेडी है, बट अभी तक लॉकअप का एपिसोड नहीं आया नेटफ्लिक्स पे. लिटरली हम वेट कर रहे हैं. मैं तुमको दिखाती बैक कैमरे से. 12th एपिसोड कहाँ है आज का? वेयर इज आवर एपिसोड? श्रेया से ज्यादा डेस्पो तो भाई उसकी ऑडियंस है. वेट कर रही है कब से कि कब आएगा एपिसोड. भाई कब? कहने क्या, फिर मुझे कुछ रील्स आई कि हाँ खाने में पानी वानी डाल दिया, जो भी है XYZ. सो वो गलत है, ठीक है. मैं गलत में सपोर्ट नहीं करूंगा, बट एज अ फ्रेंड, एज अ बेस्ट फ्रेंड, एज अ भाई, जो भी बोल दो, मेरा काम यही होगा कि जहाँ वो गलत है मैं उसका अकेले में उसको समझाऊंगा कि यार वो यहाँ पे तूने गलती की है. बट सपोर्ट, उसका रिएक्शन काफी इम्पल्सिव था. एंड बीइंग अ इम्पल्सिव पर्सन, मैंने भी बहुत सारी गलती ऐसी की है कि इम्पल्सिव रिएक्शन मेरा हो जाता है. सो दैट डजंट मीन दैट पर्सन इज बैड और इन. ऑलरेडी सोचो कि यू आर इन अ प्लेस वेयर आई डन अ रियलिटी शो एंड आई नो हाउ फ्रस्ट्रेटिंग इट इज. बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेशन होता है भाई रियलिटी शो करना. ओके, सो इसका मतलब ये नहीं कि पर्सन कोई गलत है या कैसा है. हाँ, खाने में पानी नहीं डालना चाहिए था भाई. लाइक मुझे भी अच्छा नहीं लगा और रील वगैरह देख के. बट यार मैं इतनी बड़ी कोई फैन तो नहीं हूँ लॉकअप की, बट जस्ट बिकॉज ऑफ श्रेया काला इज देयर, सो या श्रेया काला का शो है, सो इसलिए मैं लॉकअप सीजन 2 देख रही हूँ. सो यहाँ पे मैं देख रही हूँ कि यू नो पूरा गैंग, 12 लोगों का गैंग मिलके उसको बुली करता है. एंड मैं सोचती हूँ कि यार ये लोग क्या कर रहे हैं. मतलब सीरियसली, मतलब जब तुम लोग बाहर निकल जाओगे और अपना ही शो देखोगे तो तुम लोगों को ना लगेगा कि चुल्लू भर पानी में डूब मरो. कि मतलब तुम लोग क्या कर रहे हो. मतलब कोई आइडिया भी है? तुम लोग हद से ज़्यादा किसी को बुली कर रहे हो एंड देयर इज़ नो रीज़न. कोई रीज़न है मतलब बुली करने का? ओ हाँ, रीज़न तो है ऑफकोर्स, बिकॉज इतनी प्रिटी लेडी जो चली गई है. सो या ऑफकोर्स श्रेया इज़ वेरी 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 ब्यूटिफुल. एंड या ऑफकोर्स इसी रीज़न के लिए कोई उसको देख नहीं पा रहा है. तो फर्स्ट ऑफ ऑल एक वो भी रीज़न है. एंड ऑफकोर्स शेड नहीं है कहीं ना कहीं वो. सो इसी रीज़न के लिए लोगों की फटी पड़ी है. सो ये जैसे देखा कि योगेश ने थाली लेके चला गया, सो हम लाइक कि यार ऐसे कैसे कोई कर सकता है. इतना तो हम दुश्मन के लिए भी ना करते होंगे. मतलब मेकर्स आर डिसाइडेड कि शिल्पा जी को जाएगा प्रीमियम थाली. जैसे मेकर्स ने उनको एक आकांक्षा को एक अच्छा प्यारा ड्रेस दे दिया क्यों, जस्ट बिकॉज ऑफ उनको ज़्यादा वोट आया था, तो इस रीज़न के लिए एक अच्छा प्यारा ड्रेस दे दिया. तो उसमें तो ऐसा कुछ नहीं किया श्रेया ने या शिल्पा शिंदे ने कि अरे तुमको कैसे जा सकते हैं, अच्छा ड्रेस है तो हम एक काम करते हैं, छीन लेते हैं, फाड़ देते हैं, हम नहीं पहन पा रहे तो तुमको भी नहीं पहनने देंगे. ये सब हरकतें इन लोगों ने तो नहीं किया, ठीक है. बट ये पूरा झुंड क्यों ये सब हरकतें कर रहा है कि जस्ट बिकॉज ऑफ प्रीमियम थाली उसको क्या चला गया तो हम प्रीमियम थाली खाने नहीं देंगे क्योंकि सबके लिए इक्वल होना चाहिए. सो मेकर्स बेवकूफ़ बैठे हुए वहाँ पे उसको जो प्रीमियम थाली दे रहे हैं. हाँ, मतलब चोरी करके लिटरली खा रहे हो. मतलब शर्म करो यार, शर्म करो. क्या कर क्या रहे हो? घर से बाहर निकल के जब ये शो देखोगे कि क्या क्या गंदा हरकतें की है वो घर के अंदर. लॉकअप में कैसा लग रहा है भाई आकांक्षा का गेम प्ले? भाई आकांक्षा का तो अच्छा ही लग रहा है. अभी तो लास्ट कुछ हुआ है कि उसके 2-3 चीजें गलत बोल दी उसने. बट ऐसा कुछ नहीं है कि भाई हम सपोर्ट नहीं करेंगे. हमारे तो भाई है, हमारे तो मतलब दोस्त है, सब कुछ है. तो हम तो गलत तो सही हो, हम तो फिर भी साथ होते हैं. आपको क्या लगता है ऐसी चीजें बोलनी चाहिए? यार ऐसे तो सामने वाली पार्टी ने भी काफी सारी चीजें बोली है. पहले उन्होंने एक लेवल सेट करा है, उन्होंने बार सेट करा है. अब जरूरी नहीं है ना कि उतना ही कुछ बोलोगे. यार कोई तुम्हें थप्पड़ मारेगा तो थप्पड़ तो ना मारोगे, सब कुछ ही मारोगे. तो इरिटेटिंग. डियर राम सर, दिस इज डेफिनेटली नॉट बीबी, दिस इज नेटफ्लिक्स. बट ऑडियंस तो वही है ना. हम मानते हैं कि कुछ बच्चे भी इस बार ऐड हो गए हैं किसी की वजह से. ऑडियंस तो अपना परसेप्शन वही देगी ना जो बीबी में देती है, वही यहाँ भी देगी. बिकॉज आप लोग तो बीबी की तरह ही गेम खेल रहे हो, खाने पे लड़ रहे हो, जो कि बीबी में भी होता है. इट्स क्लियरली 3 वर्सेस रेस्ट ऑफ द कंटेस्टेंट्स. दोनों साइड से बुलिंग चल रही है. अगर ये तीनों वर्बली बुलिंग कर रही हैं तो आप लोग खाने से बुलिंग कर रहे हो, विच इज बिलो द बेल्ट. इट इज गेटिंग वर्स डे बाय डे. यार तुम बताओ तुम किसको सपोर्ट कर रहे हो, ये तीनों या फिर रेस्ट ऑफ द हाउस? ये लॉकअप सीजन 2 का स्पॉइलर वीडियो है. आपको नहीं जानना तो आप स्किप भी कर सकते हो. इस बार के जजमेंट डे पे डबल इविक्शन होगा, एक सुनीता जी का, एक रियाज का. और इस बार के जजमेंट डे पे राम कपूर अपना सीक्रेट रिवील करने वाले हैं. जो सबने शिल्पा और श्रेया को कहाँ कैट किया, राम कपूर, धीरज, हर्षद, ये सारे अभी तक सेफ प्ले कर रहे थे. ठीक है, सारे सेफ प्ले कर रहे थे. नहीं शिल्पा जी को ऐसे मत बोलो, आर्टिस्ट को ऐसे मत बोलो, ये गलत हो रहा है, गलत हो रहा है. आकांक्षा योगेश के लिए बोल रहे थे कि भाई ये लोग एक्सट्रीम जाते हैं. अब समझ आया
श्रेया और शिल्पा ट्रिगर ही उतना कर देती हैं किसी को कि रिएक्शंस निकलेंगे। आप किसी को धीरे से बोल के, अगर मैं कंटिन्यू बोलती रहूँ नहीं आप तो ऐसे हो, आप तो ऐसे हो, आप तो ऐसे ऐसे, मैं ये करती रहूँगी तो सामने वाला एक पॉइंट बाद चिल्ला के बोलेगा, फिर वो गलत लगेगा क्योंकि मैं तो धीरे धीरे बोल रही थी। यही हरकतें वो दोनों कर रही हैं, और वो तो धीरे भी नहीं बोलती हैं, वो तो ट्रिगर करती हैं लाउड इनफ सबको। उसके बाद अगर किसी का एक्सट्रीम लाउड रिएक्शन निकले, सामने वाले की गलती नहीं है। शिल्पा श्रेया के साथ रह के अच्छा खासा आदमी पागल हो सकता है, तो ये तो नॉर्मल बेचारे इनमेट्स हैं, इन्होंने कभी ना कभी तो फटना ही था। तो आई लव्ड कि आज कैसे हर्षद ने भी मक्कारी बोली, उसके बाद धीरज थुप्पड़ ने जो स्टैंड लिया कि सूफी के साथ करो तो सही है, आप लोग करो तो अच्छा, फिर हम कर दें तो गलत हो जाता है। और उसके बाद राम कपूर ने तो जो क्लास लगाई है भाई शिल्पा शिंदे पे, तो जजमेंट डे पे वो लेना मज़ा आ जाएगा, मुझे मज़ा आएगा देखने के लिए। आई कांट वेट फॉर एवरीबडी टू पुट शिल्पा एंड श्रेया टू देयर लेवल। हाँ ठीक है, मेरे को पता है आकांक्षा और बाकी लोगों को भी थोड़ा बोला जाए। was a sugar daddy. I think उस समय आकांक्षा हैंडल ही नहीं कर पा रही थी, तो उसने जो मुंह में आया वो बोल दिया। बट मुझे ये बात ऑनेस्टली पता नहीं लोगों को ऑफेंड की होगी, मुझे पता नहीं, बट श्रेया फैंस को। बट मुझे तो बहुत हंसी आई व्हेन शी मेंशन्ड दैट तेरे कितने सारे शुगर डैडी है। मैं बताती हूँ, माय गॉड, आई थिंक श्रेया इज द sugar mommy because she is doing so good in life, and I don't think that I have to mention. I don't know, many people don't know us, don't know me, don't know Shreya for like multiple reasons, but those who know our journey, they know how much we have achieved, how much we earn, how much we do things in our life, how we are making things possible in our life, and we are doing good. Yeah, I think I am blessed. My parents are proud on every little thing that I do. Shreya के मम्मी पापा इतने ज़्यादा proud हैं because of multiple things that she is actually monetarily able to do for her family. So, and many people know that we recently bought a house as well in the city of dreams, Mumbai. So वो भी किसी sugar daddy ने तो लाके दिया नहीं है. Okay. So बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम कर रहे हैं. I don't want to highlight our monetary gains that we did throughout our journey or throughout the year, but all I want to say is like, मतलब आई वॉन्ट टू से अ लॉट ऑफ थिंग्स बट वो रूड लगेगा। बट लास्ट में मैं यही कवर करना चाहूँगा कि गाइज श्रेया जितना टैक्स भर देती है ना एक साल का, उतना आकांक्षा की इनकम भी नहीं होगी। लेट मी टेल यू, जस्ट फॉर द हेडलाइंस गाइज।